अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वो अब किसी जात के नेता नहीं रह गए हैं। जब तक विपक्ष में थे तब तक वो जात विशेष के नेता थे, ब्राह्मण समाज के वो संरक्षक थे, लेकिन आज जब वो सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो वो किसी जात विशेष के नहीं है। और जितेंद्र प्रसाद जी एज ए विकास पुरुष है, उनको एक समाज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वो एक समाज के नेता तो हैं, ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं, इस लिहाज से मैंने ये प्रश्न पूछा था। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी के नेतृत्व में चलाई जा रही ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी जी, ये बताइए ब्राह्मण चेतना परिषद का क्या हुआ? जैसा भी ये अफवाहें हैं और जैसी भी लोगों के पास जानकारियां हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण चेतना परिषद ऑलरेडी पहले से संस्था चल रही है और उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्रा जी हैं, पूर्व IAS हैं, और राष्ट्रीय सचिव रंजन दीक्षित जी हैं, और माननीय जितेंद्र प्रसाद जी उसमें संरक्षक की भूमिका में हैं। और जब हम लोग कार्यक्रम किया करते थे, उनको इनवाइट करते थे, वो आते थे, समाज की बातों पे चर्चा होती थी, समाज के लिए क्या हो सकता है, इन सब विषयों पे बात होती थी। और सबसे बड़ी बात, जितेंद्र प्रसाद जी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं। ये हमारे ब्राह्मण चेतना परिषद के संगठन के लिए बड़ा गर्व की बात है कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी हमारे संरक्षक की भूमिका में हमारे समाज की बात उठा रहे थे। अच्छा, जितिन जी जो ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक रहे हैं या हैं अभी, तो उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। अब वो उसी सरकार में जब शामिल हो गए हैं तो किस तरीके से ब्राह्मणों का उत्थान कर पाएंगे, बताइए। ऐसा है, ये भी आपकी जानकारी में गलत है। ब्राह्मण चेतना परिषद के आप ट्विटर हैंडल, फेसबुक और संगठन के जिला अध्यक्षों सबके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने या ब्राह्मण चेतना परिषद ने जब माननीय जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस में थे तो छत्तीसगढ़ का मैटर हो, राजस्थान का मैटर हो, या उदित राज जी हों जो कांग्रेस के बहुत बड़े जो है नेता हैं, उनके खिलाफ भी बोलते रहे। जब भाजपा ने अच्छे कार्य किए तो ब्राह्मण चेतना परिषद ने उन कार्यों की भी तारीफ करी। ब्राह्मण चेतना परिषद का उद्देश्य सिर्फ एक है कि समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, समाज का हो रहा उत्पीड़न को रोकना, उसके लिए प्रयास करना। अब माननीय जितेंद्र प्रसाद जी सत्तारूढ़ दल में हैं, अब हमें उम्मीद है कि उन जो समस्या आएंगी उनको समाधान करने में हमें और भी सहूलियत होगी। अच्छा, 1 महीने पहले जब पंचायत चुनाव से पहले जैस जी को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन किया गया था, तो उस समय ब्राह्मण चेतना परिषद के लोगों ने ही भाजपा को ब्राह्मण द्रोही पार्टी कहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, किसने कहा था? ब्राह्मण चेतना परिषद के लोगों ने रॉयल पन्ना में मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था, हमारे पास वीडियो भी है। नहीं, वही हम कह रहे हैं, जिसने भी कहा हो मुझे नहीं मालूम। हमारे संगठन के लोगों आपकी उपस्थिति में कहा गया था। मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज का जहाँ मामला आया वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा रहा हो, उसको जो है उठाने में मैं जो है भूमिका अदा की है, कहीं किसी पार्टी को लेकर नहीं की। ये लोगों की गलत सोच है कि जब जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस में थे तो ब्राह्मण चेतना परिषद कांग्रेस का संगठन नहीं था। ब्राह्मण चेतना परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। लेकिन जिस पार्टी को ब्राह्मण द्रोही पार्टी कहा जा चुका है, अब उसी पार्टी में अगर ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक शामिल हो जाते हैं तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किस पार्टी को ब्राह्मण द्रोही कहा गया? अगर भारतीय जनता पार्टी को, अगर सरकार है, समस्याएं उठ रही हैं, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए अगर बात कर रहे हैं तो इसके मतलब पार्टी को जो पार्टी थो ना द्रोही हो गई। मनील जी, आप बताइए, आपने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया है? हमारी आस्था हमारे आदर्श माननीय जितेंद्र प्रसाद जी हैं, और जिस पार्टी में उनका सम्मान नहीं, वो खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? तो ये अचानक से पूरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अचानक से छोड़ के जा रहे हैं, क्या अचानक से सभी को ये दिखाई दिया कि सम्मान नहीं हो रहा है? कार्यकर्ताओं की अगर आस्था माननीय जितेंद्र प्रसाद जी में है तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, ये बताइए अवस्थी जी, परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कई आंदोलन होते रहे हैं। जितिन जी सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम क्यों नहीं किया? आज 7 साल से सत्ता में नहीं है। जिस समय माननीय जितेंद्र प्रसाद जी सांसद थे तो उन्होंने वहाँ जाकर जो है बातचीत भी की। वहाँ अतिक्रमण था जिसकी वजह से वो सांसद निधि से कोई जो है कुछ कार्य कराना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ लोकल वजह से दिक्कत आई। और भगवान परशुराम हम लोगों का आस्था से जुड़े, भगवान परशुराम हमारे भगवान परशुराम है।
अच्छा, ये कई लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि ब्राह्मण चेतना परिषद इसीलिए बनाई गई थी कि जो है मंत्री जी जो हैं जितिन प्रसाद जी को पूरे उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मणों का नेता दिखाया जाएगा और वो भाजपा में आकर कोई बड़ा पद ले लेंगे। क्या ये सही है? जो लोग कह रहे हैं उनसे कहो कि थोड़ा सा पास्ट में नॉलेज भी लें कि ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन बहुत पुराना है, लेकिन सक्रियता इसकी अभी 2-4 साल पहले से ही शुरू हुई है। सक्रियता आप बहुत पुरानी है। बात यह है कि भाई माननीय जितिन प्रसाद जी एज ए संरक्षक की भूमिका में आप लोगों को ये अभी इसलिए नज़र आ रहा है कि हाँ जो है एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों को ये लगता है कि जो है एकदम समस्याएं सामने नज़र आने लगती हैं। हम ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से लगातार जो है समाज के हित के लिए आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों की समस्याएं अचानक से बढ़ी हैं? एक भाजपा की सरकार की बात नहीं है, ये समाज की समस्याएं। चाहे भाजपा यहाँ भाजपा की सरकार है तो यहाँ बढ़ी, कहीं कांग्रेस की सरकार है वहाँ बढ़ी, कहीं अन्य दलों की सरकार है। मतलब ये है कि हमें सरकार से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर हमारे समाज की समस्या है तो सरकार किसी की भी हो। अच्छा, मंत्री जी ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं तो वो ब्राह्मणों के लिए क्या करने वाले हैं? अब सत्ताधारी बन चुके हैं, ये भी जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री का भी उन्हें पद मिल सकता है। अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो ब्राह्मणों के लिए क्या करने वाले हैं? आप ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी बातचीत भी होती रही होगी लगातार। ऐसा है, ये तो आने वाला समय बताएगा और हम उम्मीद करेंगे और आशा भी करेंगे और हमें अपने ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक जी पर पूरी उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आने वाले समय में समाज के हित में जो भी कार्य होंगे वो करेंगे। आप बताइए, आपको लगता है कि ब्राह्मण चेतना परिषद अब ब्राह्मणों के लिए कोई अच्छा कार्य करने वाली है? अभी तक अच्छे ही कार्य किए हैं और भविष्य में अच्छे ही कार्य करेगी। अच्छा, अभी भी तो अच्छे कार्य किए हैं। ब्राह्मण हित के लिए हमेशा ब्राह्मण चेतना परिषद सामने आई है और आगे भी आती रहेगी। अच्छा, ये अभी अवस्थी जी ने बताया कि ब्राह्मण चेतना परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसका संरक्षक एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहा हो, वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? संरक्षक का मतलब होता है कि हम सिर्फ उस पार्टी उस संगठन के संरक्षक हैं, किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसको कांग्रेस से जोड़ना ही क्यों जोड़ा जा रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब किसी पार्टी संबंध नहीं है उसका। ऐसा नहीं कि भाजपा का कोई व्यक्ति है वो अगर बनना चाहता है संरक्षक ब्राह्मण चेतना परिषद में, ब्राह्मण होना अगर ब्राह्मण है तो ज्वाइन कर सकता है। किसी पार्टी से उसको जोड़ देना बिल्कुल गलत है, मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है। तो ब्राह्मण चेतना परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो क्या मांग रखेंगे मंत्री जी से अगर वो उन्हें कोई बड़ा पद मिलता है भाजपा में? ब्राह्मण चेतना परिषद के जितने भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो जितिन जी के साथ में काफ़ी समय से जुड़े हैं। सिर्फ हम उनसे अपनी बात रखते हैं। अगर कोई ऐसा संरक्षक है जो किसी और पार्टी से भी जुड़ा है और हमें लगता है कि वो ब्राह्मण चेतना परिषद के लिए हितकारी साबित होगा तो हम उससे बात करने बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। और जो सत्ता में होता है हम अपनी समस्याएं उसी के सामने रखते हैं। आज जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, आज से पहले जब हमारे माननीय जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण चेतना परिषद संरक्षक की भूमिका में लगातार जो है समाज के हितों की बात को उठाते रहे, आज से पहले कभी इतनी चर्चा हुई? आज माननीय जितिन प्रसाद जी की वजह से 2022 के चुनाव में हर पार्टी की नज़र एक समाज की तरफ है। जो माननीय जितिन प्रसाद जी का एक मकसद था कि ब्राह्मण समाज सामाजिक राजनीतिक रूप से मजबूत हो, आज उस दिशा में तो प्रयास पहले से हो चुका है। आज से पहले कभी टीवी पे जो है कभी ब्राह्मण समाज पे लेकर डिबेटें देखी? इस परिषद के संरक्षक हैं लेकिन जनता के जनप्रिय नेता हैं और एक नेता का कार्य होता है जनता की समस्याओं को सुनना, किसी विशेष की समस्या को नहीं सुनना। हमारे सामने हम ब्राह्मण परिषद के जैसे आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई समस्या अगर ब्राह्मणों में आती है तो हम जाकर के कहेंगे, क्योंकि जितिन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी बात को सबसे पहले सुनते हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वो अब किसी जात के नेता नहीं रह गए हैं, जब तक विपक्ष में थे तब तक वो जात विशेष के नेता थे, ब्राह्मण समाज के वो संरक्षक थे, लेकिन आज जब वो सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो वो किसी जात विशेष के नहीं है। ऐसा है, मैं भी ब्राह्मण चेतना परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी कोरोना में जब समस्या आई तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी कास्ट का है। हम अपने समाज के हो रहे अन्याय और समाज के उत्थान का तो प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब समाज के हितों का ध्यान रखेंगे। और जितिन प्रसाद जी एज ए विकास पुरुष है, उनको एक समाज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, वो एक समाज के नेता तो हैं। ब्राह्मण चेतना परिषद के संरक्षक हैं, इस लिहाज से मैंने ये प्रश्न पूछा। एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए अपने समाज की बात को इतनी प्रमुखता से उठा रहे हैं, ये तो गर्व की बात होना चाहिए। किस राजनीतिक पार्टी में? लेकिन विपक्ष में रहते ही अपने समाज की बात को उठाना ये कहाँ तक सही है? विपक्ष में रहते हैं अपने अभी सुमित जी ने बताया कि वो अब जो है पूरे सभी समाज के नेता बन चुके हैं जब वो सत्ता पक्ष में आए हैं।